समय की है जब रावण कुंभकर्ण का अवतार हुआ। तो करकटी अपने माता पिता के पास रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हुआ तो एक दिन घूमते घामते कुंभकर्ण उस पर्वत पर पहुंचे जहां पर्वत पर वो रहती थी। तो कुंभकर्ण ने करकटी, उसके पहले करकटी का माता पिता ने विवाह कर दिया था विराट राक्षस से। राम कथा आती है कि भगवान एक बड़ा भारी विराट राक्षस था, उसको श्रापित हो गया था, वो चल फिर नहीं पाता था, एक जगह पड़ा रहता था और उसकी बाजुएं बहुत लंबी लंबी थी, कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। विराट की कथा थी राम कथा में। तो वो क्या करता था कि जैसे कोई उन पास से गुजरता था उनको पकड़ लेता था और पकड़ के खा जाता था। तो उसको श्राप लगा हुआ था कि जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा त्रेता में राम जी का, तब तक तू ऐसे ही पड़ा रहेगा और चल फिर नहीं पाएगा, और भोजन अगर आएगा तो खा पाएगा, नहीं तो भूखा पड़ा। तो भगवान जब त्रेता में आए तो उसने राम जी और लक्ष्मण जी को भी निगलने का प्रयास किया। तो भगवान लक्ष्मण जी ने उसके तलवारों से हाथ काट दिए और हाथ काट दिए। उसके हाथ काटने के बाद उसने कहा कि भाई ये ऐसे योद्धा कौन है जो मेरे हाथ पैर काट दे? ऐसे तो सिर्फ भगवान राम और लक्ष्मण ही कर सकते हो, और तो किसी की ताकत नहीं है। बहुत विशाल काल था रामचरितमानस में, तो कम दिखाया, वाल्मीकि जी ने उसका बड़ा भारी वर्णन किया है। बहुत प्रसिद्ध कथा है विराट की, विराट राक्षस की। तो फिर भगवान ने कहा कि हम राम हैं और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और बोले प्रभु आपके हाथ से मेरी मुक्ति लिखी है, अब आप मेरा क्रिया करें, मेरी अंतिम क्रिया करें, मेरा दाह संस्कार करें, तो मैं दिव्य रूप धारण कर लूंगा और फिर मैं सीता जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। परंतु मैं सीता जी के बारे में इस रूप में नहीं बता पाऊंगा, विराट के रूप में। जब मेरा ये रूप छूट जाएगा, मेरी ये देह छूट जाएगी, और जब मैं दिव्य देह में आ जाऊंगा उसके बाद मैं बता पाऊंगा। तो भगवान ने उसका वध किया, लक्ष्मण जी ने वध किया। वध करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया और उसमें से उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इस तरह से उसका उद्धार हुआ। तो ये विराट की पत्नी थी करकटी। अब करकटी विधवा हो गई, माता पिता की देह छूट गई, सबकी देह छूटना है। ये जीवन जो हमारा देह है, पंच महाभूतों का पुतला है, ये मरण धर्म है, इसकी मृत्यु निश्चित है। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जीवात्मा भगवान का अंश है और आत्मा साक्षात भगवान है जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, हर प्राणी के अंदर बैठे हुए। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो आपका जीवात्मा है। हमने एक दिन बताया था कि जीवात्मा 4 अंतःकरण चतुष्टय से बनता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 5 तन्मात्राएं होती है, 5 महाभूतों के 5 सूक्ष्म रूप है, उनको तन्मात्राएं कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 मिल जाती है। भगवान कृष्ण चित्त के 4 उसमें से 1 हटा देते हैं, उसको कहते हैं अष्टधा प्रकृति। ये जीव होता है अपना। अपने अंदर इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, इतनी चीजें पड़ी हुई हैं कि किसी वैज्ञानिक और डॉक्टर की हैसियत ही नहीं है कि वो उनका विश्लेषण कर सके। 3 गुण पड़े हुए हैं, सद रज तम। 5 कोष पड़े हुए हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। 5 वायु है, 5 तरह की वायु अपने अंदर पड़ी हुई है। ये बिल्कुल साक्षात ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब आपके इस पिंड में है।